नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। हमारे जीवन में भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भगवत गीता में मिल जाता है, पर इसे ठीक से समझना जरूरी है और आज के जीवन से आज की जीवन शैली से इसे कोरिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। पर इसके लिए इसको पढ़ना होगा, जो कि हमारे पास इसके लिए टाइम इतना नहीं होता। इसी वजह से मैं आज से हर वीडियो में भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का सार संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगी। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें हम एक तरफ दुर्योधन को देखते हैं जो अपनी विशाल सेना का निरीक्षण कर रहा है। उसे इस बात का अहंकार है कि उसके पास दुनिया की सबसे विशाल सेना है, सबसे वीर महारथी हैं। उसके अंदर की तीव्र महत्वाकांक्षा और उसके अहंकार से उसकी बुद्धि को ढक दिया है। वो सही गलत धर्म अधर्म सब कुछ भूल चुका है, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन है जो धर्म अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। इसी वजह से वो अवसादग्रस्त में है, विषाद में है, दुख में है, क्योंकि उन्हें पता है खून किसी का भी गिरे दुख तो उन्हें ही होगा। यहाँ अर्जुन पूरी तरह से एक मानवीय सोच को दर्शाते हैं। इसी वजह से वो श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलने को कहते हैं, ताकि दोनों तरफ की सेनाओं का ठीक ढंग से निरीक्षण कर सके या फिर देख सके। पर उनका ये कार्य उनके विषाद को और बढ़ा देता है जब वो देखते हैं कि दोनों तरफ मेरे अपने ही हैं। जीत चाहे किसी की भी हो, मरे चाहे जो भी, पर कष्ट तो उनको होना ही है। अपने को खोने का दर्द उन्हें भोगना ही होगा। क्षेत्र में युद्ध से पूर्व उनके मन में जो युद्ध चल रहा था वही अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसलिए अपनी समस्या को वो श्री कृष्ण से बताते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करने को कहते हैं। इस समय वो इतने ज्यादा व्याकुल हैं कि उनका गला सूख रहा है, शरीर में जान ही नहीं है। वो कृष्ण से कहते हैं, यहाँ गुरु भाई पितामह साले ससुर पुत्र हर कोई युद्ध में खड़ा है। ये सारे मेरे स्नेही जन हैं, स्वजन हैं, जिनके साथ मैंने खेला है, शिक्षा ग्रहण की है, जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ। आज वो मेरे साथ या मेरे खिलाफ हथियार लेकर खड़े हैं। इस युद्ध में चाहे कोई पक्ष हारे, किसी की भी मृत्यु हो, पर वो मेरी अपनों की ही मृत्यु होगी। इनसे जीतकर अगर मुझे तीनों लोगों की खुशियां भी मिले तो भी मैं इन्हें ना मारूं। और यहाँ तो बस पृथ्वी के कुछ भाग की बात है। युद्ध में चाहे कोई कितना भी अपना हो, मगर मेरे विरोधी पक्ष में है तो मुझे उसे मारना ही होगा। इससे अच्छा है कि मैं इनके सामने निहत्था खुद ही मारा जाऊं। मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, चाहे ये ही मुझे मार दे। अपने ही बंधु बांधव और कुल का नाश करके मैं कुलघाती नहीं बनना चाहता। इसे ना तो मैं खुद ही कभी खुश रह सकता और ना ही ये समाज मुझे कभी अच्छा कहेगा। नरक में भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके कुल का नाश हो जाता है वो तो नरकगामी होता ही है। ऐसे परिवार की स्त्रियां भी, बच्चे भी, किसी को भी अच्छे संस्कार नहीं मिलते और ना ही वो स्वर्ग के भागीदार होते हैं। ये दुर्योधन तो मूर्ख है, इसलिए ऐसा कर रहा है, पर मेरे पास तो बुद्धि है, तो पर भी मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ। माधव, मेरे मन में ये सब सोच के बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरा गांडीव भी मुझसे छूट रहा है। ऐसा बोलकर अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं और हार कर बैठ जाते हैं। अब हम इस अध्याय को अपनी आज की जीवन शैली से कंपेयर करते हैं। इसमें शुरू में अर्जुन ने कृष्ण से रथ को दोनों पक्षों के बीच में ले जाने को कहा था।
जो ये भी दिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान हम समस्या के बीच में खड़े होकर नहीं कर सकते। किसी भी समस्या के लिए हमें उससे ऊपर उठकर एक अलग पहलू से देखना होगा, जिसे दिखाने में यहाँ श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं। अर्जुन यह पूरी तरह से मानवीय शंका, दुख और दुविधा में भरे हुए हैं, जो हमारी आज की परिस्थिति को दर्शाता है। वहीं श्री कृष्ण आत्मिक चेतना और परमात्मा की चेतना को दर्शाते हैं। आज हमारे अंदर ही दुर्योधन, अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जब हमारी महत्वाकांक्षा इतनी कभी बड़ी हो जाती है कि हम सही गलत जाने बिना बस अपनी जिद पकड़ लेते हैं कि हमें ये करना ही है। हम ये भी नहीं देखते कि उससे हमारा या हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा। तो हम उस टाइम पे दुर्योधन की तरह बन जाते हैं। और जब कभी हम, चाहे वो हमारा करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई और इच्छा, उससे हम इतना ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, मुंह में पड़ जाते हैं कि उसके बिना हमें लगता है हमारा जीना ही मुश्किल है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस वक्त हम अर्जुन जैसे हो जाते हैं। इस समय जब हम अर्जुन की तरह होते हैं तो उस समय पता होता है कि ये गलत है, पर हमारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता। तो हमें अपने अंदर के कृष्ण को इस वक्त जगाना होगा, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। बस उन्हें सच्चे मन से पुकारने की ज़रूरत है। आज भौतिक रूप में तो श्री कृष्ण नहीं मिल सकते, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा के रूप में वो हमेशा हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इस टाइम अपनी आत्मा के द्वारा उनकी बातों को सुनने की भी ज़रूरत है। एक अलग पहलू से सोचने की ज़रूरत है। फिर हर मुसीबत से हम बाहर निकल जाएंगे। इस तरह मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आज के जीवन में भगवत गीता का असर कैसा दिखता है। चीज़ें वही हैं, बस एक नए रूप में है। इस तरह हमारा प्रथम अध्याय पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये सार आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।